हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की वाटिका की वर्क बुक, दैट इज़ जो हिंदी किताब होती है उसकी वर्क बुक। और आज पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर 8 जिसका नाम है मैं और मेरा देश। अर्थात इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाया गया था कि हमें अपने देश के सम्मान के प्रति, यानी हम किसी दूसरे देश में अगर जाते हैं तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश को के सम्मान को ठेस पहुँचे। तो ऐसे ही स्वामी राम तीर्थ थे जो एक बार जापान की यात्रा पर गए थे। तो वहाँ जैसी ट्रेन से वह उतरे तो वह उनके फल खाने की इच्छा, यानी फल, उसमें ये कहा गया था फल ही उन दिनों उनका भोजन था, यानी व्रत रह रहे होंगे कुछ भी होगा, फल ज़्यादा खाते थे। तो जब उन्हें फल कहीं नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने कहा भाई जापान में तो फल ही नहीं मिलते हैं। तो किसी जापान के युवक ने वहाँ इस बात को सुन लिया तो उसको इस बात की बहुत ठेस पहुँची। बाहर देश का व्यक्ति आकर के हमारे देश में खड़े होकर के ये कह रहा है कि जापान में फल नहीं मिलते। तो दौड़ करके गया और एक फलों की टोकरी भर के लाया और उनके सामने उसने रखे कि आप फल लीजिएगा, जितने भी फल खाने हैं आपको। तो उसने उनके पैसे भी देने, मतलब स्वामी राम तीर्थ ने उसको पैसे भी देने चाहे, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। जब इन्होंने ज़्यादा हट की आप पैसे ले ही लीजिएगा तो उसने कहा हम पैसे ले लेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी अब जापान में खड़े होकर कहीं ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। तो देखिएगा जापानी युवक के अंदर अपने देश के प्रति कितना सम्मान था कि अगर किसी देश के बारे में कोई ये कहता है यहाँ फल नहीं मिलते या ये फलानी चीज़ नहीं मिलती, वो उस देश के प्रति एक सम्मान सूचक शब्द नहीं है। और वहाँ के निवासी जब सुन लिया तो उसे ठेस पहुँची और अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए उसने वैसा ही किया जिससे उसके देश का सम्मान बच सके। तो इसीलिए ये मैं और मेरा देश, अतः हमें अपने देश के प्रति कोई ऐसा काम ना करें जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। तो देखिएगा इसमें क्या हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में यानी सरल भाषा में लिखने। जैसे दुर्लभ का मतलब होता है किसी चीज़ का कठिनाई से प्राप्त होना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे उन्हें फल ही दुर्लभ हो गए, कठिनाई से प्राप्त हो रहे, तभी तो उन्होंने कह दिया जापान में फल नहीं मिलते। तो दुर्लभ मीन्स कठिनता से प्राप्त होने वाला या दुष्प्राप्य। एक दूसरा शब्द भी है दुष्प्राप्य भी लिख सकते हैं। तलाशी का मतलब होता खोजबीन करना, किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। आँच का मतलब होता अग्नि, आग। कलंक का मतलब होता आप पर दोष लग जाए, आप दोषी साबित हो जाए, आप पर कलंक लग गया। और प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। और विलम्ब का मतलब होता है लेट हो जाना, देर से आना। और भयंकर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसे देख करके आपको डर लगे तो आप भयंकर उसको कह सकते हैं। कहते हैं बड़े भयंकर बादल आ रहे, बहुत भयंकर जो है बारिश हो रही, बहुत भयंकर बादल काले काले उठे हैं। तो ये ऐसा जब डरावने लगने लगे तो हम भयंकर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के हमें आंसर लिखने हैं। स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? तो स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। स्वामी राम तीर्थ के मुँह से कौन सा शब्द निकल गया था कि जापान में शायद फल मिलते ही नहीं है, ये शब्द उनके मुँह से निकल गया। तभी वहाँ के युवक ने सुन लिया और दौड़ा दौड़ा गया और उनके लिए फल लेके आया। स्वामी जी के लिए फल कौन लेकर गया था? एक जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल लेकर के आया। आप इनके इस प्रकार से जवाब लिखेंगे। यहाँ पर हमें सही गलत की टिक करने, सही पर सही का, गलत पर गलत का। जैसे स्वामी जी जापानी युवक को फल बेचने वाला समझा, हाँ उन्होंने तो फल बेचने वाला समझा था, ये सही है, उन्होंने उसे फल बेचने वाला समझा तभी तो उसको पैसे दिए, लेकिन वो फल बेचने वाला नहीं था। जापानी युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाया नहीं, इस कार्य से उसने अपने देश की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। दूसरा देश का व्यक्ति आके समझे, देखिएगा ये अपने देश के सम्मान के प्रति कितने जागरूक हैं, देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो ये गलत है। पुलिस ने तलाशी लेकर भी चित्र उस विद्यार्थी कमरे से बरामद की। हाँ, एक और दूसरे देश का लड़का था, उनके यहाँ पढ़ रहा था, तो एक बार पुस्तकालय गया और एक किताब पढ़ रहा था। अपने लोग नहीं होते, कोई चित्र अच्छा से देखा तो काट लिया, तो वो किताब पढ़ता था, पेपर से कटिंग करके रख लेते हैं अपन लोग भी। तो वो किताब पढ़ रहा था, उसमें अच्छे अच्छे चित्र थे, तो उसने क्या किया, अच्छे अच्छे चित्रों को काट करके रख लिया। तो वहाँ जापानी लड़के ने देख लिया, उस लाइब्रेरी का जो मैनेजर था उससे शिकायत की। तो जब पुलिस में शिकायत की कि उसके कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे से उन चित्रों को बरामद किया गया था। तो उस देश के मतलब सभी बच्चों को वहाँ वर्जित कर दिया गया, तो कोई भी यहाँ पढ़ेगा नहीं आकर के। तो देखिएगा आप अपने देश के प्रति कितने जागरूक हैं, अपने देश के सम्मान के प्रति। तो ये सही है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। बिल्कुल सही बात है, हमें कोई ऐसा कार्य ना करें और फिर दूसरे देश में जाकर के कतई ऐसा कार्य ना करें जो हमारे देश की प्रतिष्ठा को आँच आए। तो जिस लड़के ने ये चित्र काटे थे उसके देश की प्रतिष्ठा पर आँच पहुँची,
क्योंकि तुमने दूसरे देश में जाकर के गलत काम किया। और यहाँ पर हमको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे दुर्लभ का मतलब होता है आसानी से मिलना, दुर्लभ से परेशानी से मिलना। दंड का मतलब होता है माफ़ कर देना, दंड सजा देना, उसका हमने विलोम शब्द लिखना एंटोनिम्स, तो माफ़ कर देना। कलंक निष्कलंक, गंदा का साफ, भयंकर का सौम्य होता है, सौम्य। ऊंचा नीचा, वर्जित का मतलब होता है विहित, एक चीज़ का वर्जित, जैसे कहीं आपका जाना आना वर्जित है। और विहित का मतलब होता है कि आप आ जा सकते हो। गौरव का मतलब होता है लाघव, ठीक, अच्छा। आचरण का मतलब होता है अनाचरण, आचरण उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनाचरण। और यहाँ तुकांत वाले शब्द लिखने थे तो बहुत आसान होते, जैसे ठहरी, गहरी, आपको जो अच्छा लगे, तुकबंदी होनी चाहिए बस। लाया, गया, इधर उधर, नियंत्रित, आमंत्रित, हीन, वीन, सिर, फिर, ये इस प्रकार से आप चाहो तो दूसरा भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। और यहाँ उपसर्ग है, देखो ये जो प्रत लगा हुआ है, प्रत उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लग करके एक नया शब्द बनाता है। जैसे प्रत और यहाँ फल है तो बन गया प्रतिफल, प्रतिमान तो प्रतिमान, प्रतिलिप तो प्रतिलिप, प्रतिशोध तो प्रतिशोध, प्रतिकूल तो प्रतिकूल। तो ये प्रत लगा करके ये नए शब्द बनाए गए। प्रत होता है उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले लगता है। और यहाँ पर हमको क्या बनाना, पाठ में बताया कि गलत आदतों और अच्छी आदतों की आपको सूची बनानी है, यहाँ पर लिखना है। तो देखिएगा, पहले हम आपको अच्छी आदतों की सूची बताते हैं, फिर गलत आदतें कौन कौन सी होनी चाहिए। अच्छी आदत में होना चाहिए शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, ये आपकी एक अच्छी आदत है जो आपको लिखनी है। दूसरी है पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के पढ़ना, आप पुस्तकालय से पुस्तक लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। और अच्छी आदत होनी चाहिए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। तो ये 3 अच्छी आदतें होंगी। चौथी अच्छी आदत हमारी ये भी होनी चाहिए कि यातायात के नियमों का पालन करना। और 5वीं हमारी अच्छी आदत ये होनी चाहिए हर दिन समय से स्कूल जाना और उसका काम कंप्लीट करना। तो इसमें हमने 5-6 आपको अच्छी आदतें बताई। अब देखिएगा कि हमारे अंदर कौन सी गलत आदतें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब आप उनकी सूची देखिएगा। तो जैसे पहला नंबर है केला खा कर के छिलके रास्ते पर फेंक देना, तो ये हमारी गलत आदत हो गई। अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देना, ये भी हमारी गलत आदत हो गई। अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, ये भी हमारी एक गलत आदत हो गई। उत्सव में, मेलों में, रेल और खेलों में धक्का मुक्की करना, ये भी एक हमारी गलत आदत हो गई। और अनावश्यक पानी खर्च करना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना, ये तो सबसे ज़्यादा बुरी आदत होती है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी फैलाते थे। ये हमारी सूचियाँ थी, एक अच्छी आदत की और एक बुरी आदत की। हाँ, तो ये आदतें थी हमारी अच्छी और बुरी आदतों की सूची थी। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। और अगला इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि आप जिस भी महापुरुष की जीवनी घटनाएं प्रभावित करते हैं उनके बारे, आपको यहाँ किसी एक महापुरुष की, जो आपको महापुरुष अच्छा लगता हो उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा लिखना है। ये तुम्हारे स्वयं के लिए होमवर्क रहेगा और आप इसको लिखिएगा। ना लिख पाएँ तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि हमने किसी महापुरुष के बारे में नहीं लिख पाया, लेकिन ऐसा तो होगा किसी महापुरुष के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, वो आप इसमें लिखें। अगला क्या है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए, उन्हें देख के बात मुहावरा पूरा, जैसे अंधेरा है यहाँ पर, तो इसके जो मुहावरा बनता है वो होता दीपक तले अंधेरा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। और यहाँ पर देखिएगा, ये सांप छुपा हुआ हाथ मिला रहे, तो आस्तीन का सांप होना, यानी जिससे आप दोस्ती कर रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ ही किसी दिन खड़ा होने वाला है। 1 और 1 तो 2 होते हैं, लेकिन 1 और 1 11 भी होते हैं। 1 और 1 11 होना, ठीक। कि इनके वचन बदल के हमें लिखने हैं कि पुलिस ने 1 चित्र बरामद किया तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। बालक ने 1 खिलौना खरीदा, बालक ने कई खिलौने खरीदे। बालिका ने 1 पुस्तक खरीदी, बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। और रमेश ने 1 रोटी खाई, रमेश ने कई रोटी खाई या कई रोटियां खाई। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते थे। तो ये था चैप्टर 8 मैं और मेरा देश, जिसकी वर्क बुक का जो कार्य था वो भी हमने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।